नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज बहुत पुरानी राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियों में से आज एक छोटी कहानी। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आज के इस कहानी का शीर्षक है सिपाहियों का वध और तेनालीराम की चालाकी। एक बार कृष्णदेव राय तेनालीराम से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि तेनालीराम को तालाब के किनारे ले जाओ और वहीं उसका गर्दन उड़ा दो। सिपाही तेनालीराम को लेकर नगर के बाहर एक तालाब के पास पहुंचे। तब तेनालीराम को एक उपाय सूझा। उसने बड़ी ही विनम्रता से सिपाहियों से कहा, सुनो भाइयों, मेरा अंतिम समय निकट आ ही गया है। मेरा अंतिम समय निकट आ ही गया है। अब मुझे तुम्हारे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन मेरी एक इच्छा है, यदि चाहो तो पूरा कर दो। वह यह कि इस अकाल मृत्यु से मैं नरक को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं ईश्वर से अंतिम बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे मुझे नरक में जाने से बचा लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तालाब में नहाकर ईश्वर की आराधना करूं। उन्हें अर्घ देने से शायद मुझे मुक्ति मिलेगी और इसका शुभ फल तुम दोनों को भी मिल सकता है। अच्छी बात है, तुम भगवान से यह भी प्रार्थना करो कि तुम्हारा वध करने से हम पाप के भागी ना बने। ऐसा दोनों सिपाहियों ने तेनालीराम से कहा। सुनते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा भयंकर होता है। ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा भयंकर होता है, लेकिन तुम हमको धोखा देने की कोशिश मत करना कि तुम बहुत ही चालाक व्यक्ति हो। तुम हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। सिपाहियों ने तेनालीराम को सावधान किया कि हमें किसी भी तरह तुम धोखा देने का प्रयास बिल्कुल मत करना। मैं मरने के लिए तैयार बैठा हूं, भला अंतिम समय में मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। तेनालीराम ने कहा कि मैं तो मरने बैठा हूं, भला अंतिम समय में मैं तुमको धोखा क्यों दूंगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो मेरे साथ तालाब में आ जाओ। मेरे दोनों तरफ तुम तलवार लिए खड़े रहो। मैं जरा भी हिलू डुलूं तो बिना किसी संकोच के मेरी गर्दन उड़ा देना। तेनालीराम बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि तेनालीराम के साथ दोनों सिपाही तालाब के पानी में उतर गए। तेनालीराम के कहने पर दोनों सिपाही तेनालीराम के साथ तालाब के ऊपर उतर गए। तेनालीराम ने कमर तक पानी में खड़े होकर जाप करना शुरू किया। दोनों सिपाही तलवार लिए वध करने को तैयार खड़े थे। पानी में खड़े हो तेनालीराम ने थोड़ी देर तक जाप किया और उन दोनों सिपाहियों से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही मैं चिल्लाकर कहूंगा कि अब मेरा वध करो, तो तुम तुरंत ही दोनों एक साथ तलवार भांज कर मेरी गर्दन काट देना। तेनालीराम की इस बात पर दोनों सिपाही मूर्ख बन गए और जैसे ही थोड़ी देर बाद तेनालीराम ने जोर से चिल्लाया कि अच्छा, अब मेरा वध करो, मेरा वध करो। इन शब्दों के साथ झट तेनालीराम ने पानी में डुबकी लगाई। राजकर्मियों ने तुरंत तलवार का वार किया, लेकिन तेनालीराम पानी में डुबकी लगा रहे थे, इसलिए सिपाहियों की तलवारों ने एक दूसरे का ही गला काट लिया। सिपाहियों की मृत्यु पर खुश होता हुआ तेनालीराम बाहर निकले तालाब से और वैसे ही भीगे कपड़ों में, गीले कपड़ों में राज दरबार में पहुंच गए। वहां पर तेनालीराम को देखकर सब दरबारी चकित हो गए कि तेनालीराम अभी तक जीवित हैं। तेनालीराम ने सम्राट कृष्णदेव राय को झुककर प्रणाम किया।
सम्राट का क्रोध थोड़ा ठंडा पड़ ही चुका था, इसलिए आश्चर्य में आकर सम्राट ने पूछा, तेनालीराम तुम सिपाहियों की पैनी तलवारों से कैसे बचकर निकल गए? तेनालीराम ने सम्राट को सारी कहानी, सारी बातें बताई। इस पर सम्राट ने उसकी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी व हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत पर हम सबको भी नाज है। तुम्हारे इस जीवित होने पर हम भी बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि राजा कभी क्रोधित ना हो। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।